गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बच्चों लास्ट क्लास में हमने अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी के 3 सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं आपके साथ चौथा पेपर डिस्कस कर रहा हूं और आप मेरा मोटिवेशन कर रहे हैं कि सर आप वीडियो बनाइए और क्वेरीज पूछ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। अगर आपका प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहेगा तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि सेकेंड टर्म का जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो मैं आपको उसकी सारी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और आपको इस पेंडेमिक में जो आपको पढ़ाई से आप दूर जाते जा रहे हो आप उसके नज़दीक आते जाओगे। तो चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए हम पेपर नंबर 4 शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। A and B are partner sharing profit in the ratio of 2:3. C is admitted and new profit ratio is agreed at 2:2:1. At the time of revaluation, it was found that the furniture was overvalued at 20,000 and there was an unrecorded assets amounted to rupees 10,000. Revaluation profit oblique loss distributed the partner. अब आपको एक चीज़ पता है ये कि आपका सबसे पहली बात आप एक चीज़ याद रखेंगे कि एडमिशन का टाइम पे जो आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस होता है वो पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में होता है। आपको ये पता है तो आपको क्या करना है, आप ये देखिए मैं आपको यहाँ सवाल कराता हूँ। आप एक रफ में, अब आपको पता है OM MCQ है तो आपको ज़्यादा प्रेजेंटेशन की देखना नहीं है। आप क्या करेंगे, आप एक छोटा सा मेरे साथ यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। ये मैंने क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसने बोला फर्नीचर वाज ओवर वैल्यूड। अब हमने इतने सवाल कर लिए हैं, हमें पता ओवर वैल्यूड से हम क्या हो गए, ओवर वैल्यूड था हमें कम करना है तो 20,000 से हम क्या हो गए, सैड हो गए, और 10,000 से हम क्या हो गए, हैप्पी हो गए। अब देखिए अब मेरा क्या आ गया, 10,000 का क्या आ गया, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। रिवैल्यूएशन लॉस मेरी कौन सी रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो मेरी क्या थी, 2:3। और ये जो लॉस है ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है। प्रॉफिट होता तो वो क्रेडिट में जाता। तो आपकी एंट्री अगर बनाओगे तो आप क्या बनाओगे, आप अगर जनरल एंट्री बनाओगे तो क्या बनाओगे, सर हम जनरल एंट्री बनाएंगे, इसकी मैं यहां लिख देता हूं। अगर हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो ये लिखेंगे ए डेबिट, बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो ये कितना आ गया, 4,000, 6,000, ये 10,000 आ गया। बताओ विच ऑप्शन इज राइट बेटा, रिवैल्यूएशन लॉस, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट इसमें बेटा, कोई डाउट इसमें। चलूं आगे मैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। ये तो सर बड़ा सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे आप। इस तरह के सवाल भी हम बहुत कर चुके हैं। मैं सवाल को रीड करता हूं फिर आप बताएंगे, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। इधर देखो बच्चों, एक्स लिमिटेड फॉरफिट 1,000 शेयर्स ऑफ ऋषि हु अप्लाइड 1,500 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 3 पर शेयर। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। एक्स लिमिटेड डिसाइड टू रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर एट व्हाट मिनिमम प्राइस, अंडरलाइन द वर्ड एट व्हाट मिनिमम प्राइस, एट व्हाट मिनिमम प्राइस। इट कैन बी रीइश्यू और फेस वैल्यू है आपकी 10 रुपये। अब आपको हमने इतने सारे सवाल हमने कर लिए, अब हमें कोई जनरल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है ये प्रोराटा का सवाल है, सर क्या आपको पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, नहीं। आप एक चीज़ देखिए, आप अपने 10 रुपये की इमेज बनाइए। ये मैंने 10 रुपये की इमेज बनाई। इधर देखिए 3 रुपये फाइनल कॉल के, 3 रुपये अलॉटमेंट के, 6 रुपये आपके, सॉरी 4 रुपये आपके हो गए, 4 रुपये हो गए एप्लीकेशन। ये मंगाया ये मिल गई, ये नहीं, ये मंगाया ये मंगाया, ये नहीं मिले, ये नहीं मिले। आपको पता है कि जब मैं रीइश्यू के प्राइस निकालता हूं तो मुझे बैकअप पता होना चाहिए और मुझे रीयूज पता होना चाहिए। तो आप ये देखिए आपने कितने शेयर फॉरफिट तो किए, आपने 1,000 शेयर और आपने अप्लाई किए 1,500 शेयर। ये प्रोराटा का केस बन गया। अब इसमें रिजेक्शन का केस तो है नहीं, तो इसका मतलब जब शेयर होल्डर ने 1,500 शेयर अप्लाई किए, 1,500 शेयर के हिसाब से उसने मुझे कितने पैसे दिए होंगे बेटा, 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से 6,000 रुपये दिए। ये मैंने 6,000 के मैंने सारे के सारे अपने पास रख लिए, क्योंकि कुछ पैसा मैंने
अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया, तो ये जो 6000 था, अब ये जो 6000 है मेरे पास कितने शेयरों का है, ये जो 6000 है मेरे पास कितने शेयरों का है, ये मेरे पास कितने शेयरों का है, हाँ मेरे पास कितने शेयरों का है, थाउजेंड्स शेयर्स का। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मेरे पास बैकअप कितना है, इसका मतलब मेरे पास बैकअप कितना है, बैकअप मेरे पास 6 रुपीज पर शेयर है कि नहीं है। और मैंने क्या कहा, मिनिमम प्राइस कितना है, मिनिमम प्राइस का मतलब है कि मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे पाऊं। तो मिनिमम प्राइस क्या है, मेरे पास बैकअप 6 रुपए का है, अगर फेस वैल्यू में से अगर मैं बैकअप घटा दूं तो मेरा मिनिमम प्राइस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो बताइए, फेस वैल्यू मेरी 10 रुपए थी, बैकअप मेरे पास 6 रुपए का था, मिनिमम प्राइस क्या आ गया, 4 रुपए। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। कोई डाउट? आगे चलो, सवाल नंबर 3। ऋषि लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ कात्यानी हु अप्लाइड for 1800 share for non-payment of allotment 4 per share including premium of ₹1 and first and final call of 4 रुपए per share. Rishi Limited issued shares of ₹10 each at a premium of 20%. Excess application money is to be adjusted on allotment. SPR will be at the time of forfeiture. कितना SPR आपको पता है, forfeiture के टाइम पर SPR आपका डेबिट होता है। अब चारों में क्रेडिट वाली ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, डेबिट वाली देखनी की कौन सी है। अब आपको पता है ये प्रोराटा का सवाल है, और एसपीआर वो कैंसिल होता है, एसपीआर वो डेबिट होता है जो आपको नहीं मिला। आपको मैं यहां पे ये बता रहा हूं, आपको इतने सवाल करा दिए हैं, उसने कितने शेयर अप्लाई किए थे, इधर देखिए। अब पहले तो पिक्चर बनाइए, पहले हम पिक्चर बनाते हैं। आप ये देखिए, आप इधर देखिए, आपने पिक्चर बनाई 10, आपने इमेज बनाई 10+2। अब आप एक चीज देखिए, उसने बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 है तो 3 इंस्टॉलमेंट बनी है आपकी 10+2। उसने बोला कि 4 रुपए आपका इंक्लूडिंग प्रीमियम है, डेट इज 3+1। 4 रुपए आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। अब देखिए, आप यहां पर एक बात को समझिए, आपको यहां कंफ्यूजन क्या आएगी, आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगी कि सर ये 1 रुपए प्रीमियम है, अब जो बाकी का जो 1 रुपए प्रीमियम है वो मैं एप्लीकेशन के साथ मांगू या फाइनल कॉल के साथ मानूं। मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रही है, एज ए स्टूडेंट मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ रही है। तो बच्चों ये बताओ, जब एग्जामिनर ने ये लिखा है कि 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है और इसके साथ उसने नहीं लिखा इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये एप्लीकेशन के साथ हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, आप मेरे से अगर झगड़ा करते हो, इस बात से एग्रीमेंट करते हो कि सर आपने कैसे मान लिया 4 रुपए, मैं कहता हूं, एग्जामिनर कहता है कि 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसके साथ वो इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं लिख रहा है, तो इसका मतलब मुझे बाय डिफॉल्ट मानना पड़ेगा कि जो प्रीमियम है वो एसपीआर के साथ है। तो ये बताओ, ये 12 रुपए हो गया, तो ये क्या बन गया, ये भी 4 बन गया, तो ये भी क्या बन गया 3+1। अब आप गलती क्या करोगे, आपको पता है उसने अलॉटमेंट, उसने क्या नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब प्रीमियम वही कैंसिल होता है जो मिलता है, नहीं मिलता। आप कहोगे सर 1 रुपया प्रीमियम नहीं मिला, 1000 शेयर, 1000 इंटू 1। आप कहोगे सर 1000 रुपया मेरा डेबिट होगा, सर मिल गया, आंसर मिल गया, पर यह आंसर हो जाएगा गलत, ये आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी ऐसा केस हो तो आप अप्लाइड से, आप कॉल से एरियर निकालिए, आप कॉल से एरियर निकालिए और कॉल से एरियर देखिए कि आपका एसपीआर ड्यू से कम है या ज्यादा है। तो सर कैसे निकलेगा, आप ये देखो, मैं एक सिंपल टेबल बनाता हूं। इधर देखो बेटा, सात्विक, मैंने 1800 शेयर अप्लाई किए थे, उसके साथ मैंने 4 रुपए दिए, कितना हो गया मेरे पास, मैंने शेयर्स कितने दिए हैं वहां पर 1000, उसके साथ मैंने 4 रुपए दिए, कितना रह गया 4000, मेरे पास एक्सेस कितना आ गया 3200 रुपए आ गया, यस और नो। अब मेरा कितना का बन रहा है, ये 1000 शेयर रुपए मेरी अलॉटमेंट कितने की है 4 रुपए की, कितना बन रहा है 4000 बन रहा है कि नहीं बन रहा? ओहो, एक मिनट, ये क्या हो गया, इधर देखो, ये मेरा, मैं नीचे लाइन लगा रहा हूं, मेरा यहां कितना बन गया, मेहुल कितना बन गया बेटा, एक्सेस कितना आ गया 3200 एडजस्ट हो गया। इसका मतलब मेरा कॉल सिनेरियर 800 रुपये आया कि नहीं आया, और मेरा एसपीआर ड्यू कितना बनना था इसका 1000 इंटू 1, और कॉल सिनेरियर बता रहा है मेरा 800 रुपये है, इसका मतलब मुझे 200 रुपये कॉल सिन, 200 रुपये मुझे एसपीआर रिसीव हो चुका होगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी का।
सर एक बार प्रूव करके बताओ, ये आपको 3200 एक्सेस मिले कि नहीं मिले? 3200 एक्सेस मिले आपके? बताओ 1000 शेयरों के अंदर इसको अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूं 4 में, तो ये क्या था? 3+1 था। इसके अंदर 3000 किसका पार्ट था? शेयर कैपिटल का। और 1000 किसका पार्ट था? एसपीआर का। तो मेरे पास 3200 एक्सेस था। इसमें से मैंने 3000 इसके खत्म हो गए, तो बाकी जो 200 बचे वो यहाँ एडजस्ट हो गए कि नहीं हो गए? तो इसका मतलब मेरे को 200 एसपीआर मिल गया। तो मेरा एसपीआर कितना कैंसिल होगा? डेबिट कितने से होगा? 800 बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट? चलो आगे चलूं मैं, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी फॉरफिट 3000 शेयर ऑफ 10 each on which application money of ₹3 shares has been paid out of 2000 शेयर were reissued at fully paid up 4000 में ट्रांसफर रिजर्व। अब हमें रीइश्यू प्राइस निकालना है। तो देखो मैंने आपको सिंपल बताया, आप पहले यहां से पकड़ेंगे सवाल को। अब तो बेटा फटाफट होगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ती जाएगी। इधर देखिए आपके पास बैकअप में कितना था बेटा? बैकअप में कितना था? 3 रुपए पे थी, तो 3 रुपए बैकअप में थे आपके पास। यहां क्या करते हो? माइनस यूज डिवाइड बाय कैपिटल प्रॉफिट, डिवाइड बाय कैपिटल प्रॉफिट। आपको 4000 शेयरों पे आपने 4000 ट्रांसफर किया, कितने शेयरों पे? 2000 शेयरों पे। इसका मतलब 2 रुपए का आपका कैपिटल प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? 2 रुपए कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपने 3 रुपए में से 1 रुपया यूज कर लिया, तभी तो 2 आया। आपने 1 रुपया यूज कर लिया, इसका मतलब आपको अगर प्राइस निकालना है, 10 रुपए का शेयर था, आपने उसको 1 रुपए का सामने वाले को बेनिफिट दे दिया, तो 9 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? अब देखें 9 रुपए ऑप्शन में है कि नहीं है। चलिए हम ऑप्शन में 9 रुपए देखते हैं कि नहीं। आप तो फटाफट सवाल होंगे। हाँ सर ऑप्शन नंबर सी में 9 रुपए है, ऑप्शन नंबर सी में मेरा 9 रुपए है, ऑप्शन नंबर सी में मेरा 9 रुपए है। डेट इज आंसर इज सी। बताओ मेहुल गोलिया, फटाफट सवाल हो रहे कि नहीं हो रहे? सात्विक कोई दिक्कत? आगे चल, आगे क्वेश्चन नंबर 5, ऋषि लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर ऑफ 10 each पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 5 on allotment, बैलेंस ऑन कॉल। एप्लीकेशन रिसीव्ड ओनली 12,000 शेयर। डायरेक्टर आर डिसाइडेड टू कैंसल द इशू। हाउ इन हाउ मेनी डेज कंपनी शैल रिफंड द मनी? बेटा ये लॉ में लिखा गया है कि अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हो पाता है, अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हो पाता है, तो डेट ऑफ क्लोजर, जिस दिन आपका इशू क्लोज हुआ उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे वापस करने होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? विद इन द 15 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई प्रॉब्लम? बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चलूं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए पहले सवाल को समझ लेते हैं। रुबीना एंड जास्मिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे डिसाइडेड टू एडमिट अभिनव एज ए न्यू पार्टनर। मुझे न्यू रेशियो दे रखी है 5:3:2। मुझे लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट रीडिंग द लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड अंडर ओवर वैल्यूड बाय 25%, इफेक्ट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए वो ये पूछ रहा है कि इस एंट्री का कैपिटल में फर्क क्या पड़ेगा। अगर देखो प्रॉफिट, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं इस सवाल को डिस्कस करने से पहले। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर लॉस होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट है कि लॉस है। मैं एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं यहां पर, मैं एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं यहां पर। ये देखिए आप भी मेरे साथ करिए, मेरी हेल्प करिए। ये देखिए ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। अब आप ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 है, इस फाउंड ओवर वैल्यूड बाय, इसका मतलब ये 125% के बराबर हो गई। तो इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 40,000। आपने कितनी दिखा रखी है? तो आप क्या हो जाओगे? 10,000 से क्या हो जाओगे? 10,000 से क्या हो जाओगे? सैड। अब ये लॉस कौन सी रेशियो में बटेगा? नई रेशियो का कोई लेना देना ही नहीं है। कितने में बटेगा? 10,000 को किस रेशियो में बांटूंगा मैं? 7:3 में। तो ये क्या होगा? पार्टनर में क्या होगा? ये कितना होगा? 7,000 और 3,000। देखो ऑप्शन में है कि नहीं है? 7,000 3,000 डेबिट, 7,000 3,000 डेबिट रुबीना में। देखो ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट बेटा मेहुल? अब बता पहले से स्पीड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ग्रास्पिंग पावर भी सात्विक दावर बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? है ना? इतने सवाल कर लिए यार, अब नहीं बढ़ी तो मैं ही अपने चांटे मार मार के मुंह लाल कर लूंगा। अब चलो आगे। ओहो इसे क्या हो गया? हाँ
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मैं क्वेश्चन नंबर 7 को स्क्रीन पे लेता हूं। मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 7 को नीचे कर देता हूं मैं, अगर मुझे करना आता हो तो। चल बेटा नीचे चल तू, हाँ ये लो। अब देखो पूरी स्क्रीन पे आपका सवाल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो पहले आप, पहले आप मुझे रीड करो और मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा। मेहुल कोहली, अच्छा किया तुम रुक गए। क्वेश्चन को पढ़ो। A and B are partners sharing profit in the ratio of 7:3. On 1st October 2021, Mrs. A advanced rupees 1 lakh by way of loan to the firm without any agreement. Underline the word without any agreement as interest. And 1/11/2021 B was in need to fund and he took a loan. उसने क्या लिया? वो लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, किससे? From the firm without any agreement as to interest and P&L during the year 20,000. Which option is correct? अब मैं आपको ये बताता हूं, तुम लोन के बारे में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। तुम्हें लोन आते ही तुम्हारा पार्टनर लोन दिमाग में चलने लग जाता है और तुम कहते हो डीड नहीं है 6% लगा लो, डीड नहीं है 6% लगा लो। पर बेटा ये वाला जो लोन है वो फर्म ने पार्टनर को दिया है और लॉ में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है वो। और अगर किसी आउटसाइडर ने लोन दिया है, आउटसाइडर से लोन लिया है, तो वो जो हमारी एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर होता है, उसका डीड का कोई उसका रोल नहीं होता। यहां पर अपने एग्रीमेंट नहीं किया, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया, आपने इंटरेस्ट फ्री लोन ले लिया और इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आप ये बताइए, ना इंटरेस्ट आएगा ना इंटरेस्ट जाएगा, पर आपके दिमाग में एक कीड़ा है कि पार्टनर, ये इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, भाई वो पार्टनर का होता है। और पार्टनर का कौन सा होता है? जो वो फर्म को देता है, जो वो फर्म से लेता है वो नहीं होता। तो डोंट कंफ्यूज पार्टनर लोन टू द फर्म फ्रॉम द फर्म। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, ये तो सर ये क्या है, मैंने आपको क्या बोला, इज करेक्ट। तो ये क्या है? चल झूठी, मुझे तो करेक्ट बतानी है ना। ये क्या हो गया? चल झूठी। ये क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन मिसेज लोन, चल झूठी। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चल झूठी, जब कोई हमारा एग्रीमेंट ही नहीं है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन, ये हमारी सच्ची है बेटा, क्योंकि ना इंटरेस्ट आएगा ना इंटरेस्ट जाएगा। बताइए बेहतरीन सवाल था क्या नहीं था? सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कोई डाउट? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ऋषि एंड मोहक आर पार्टनर विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द 2:1 एंड द कैपिटल ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड 2,50,000 ईच, 2,50,000 ईच। यानी कि ऋषि की भी ढाई और मोहक की भी ढाई। दे अलाउड 12% interest on their capital and the charge 10% on interest on drawing. Their drawing during the year was Rishi was 70,000, 30,000 respectively. Mohak share of profit as per the P&L appropriation account. Underline the word P&L appropriation account. इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, जो मोहक को आपने प्रॉफिट दिया वो कहां से देते हो? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट से। क्योंकि उसने क्या लिखा है? एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account amounted to ₹50,000. Net profit from the firm before any appropriation, यानी कि आपको यहां गाड़ी रिवर्स चलानी है। आपको देखिए, आपने ये P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, आपने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया। इधर देखो बेटा, बात को समझो। आपने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, आपको ये वाला प्रॉफिट गिवन है एक पार्टनर का, ये वाला प्रॉफिट गिवन है एक पार्टनर का। आपको क्या निकालना है? आपको ये वाला प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस ये वाला निकालना है। पहले सवाल को समझो, यस और नो। आपको पता दोनों तरफ का अकाउंट बराबर होता है। अगर मैं यहां पे कहूं मेरा डिविजिबल प्रॉफिट टोटल कितना था, मुझे एक का प्रॉफिट दे रखा है 50,000 और उसकी रेशियो किसकी इतनी? 2:1 थी। यानी कि 1/3 के लिए अगर 50,000 है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 1 लाख। सर 1,50,000 आ गया, यस और नो आ गया कि नहीं आ गया मेहुल? उसके बाद आपका IOC लगा दो। IOC कैपिटल ऑफ 2.5 लाख ईच, तो कितना हो गया? 60,000, 2.5 लाख, 5 लाख हो गया। टोटल कैपिटल 5 लाख हो गई। 5 लाख का 12% कितना हो गया?
60,000 हो गया। अब आप मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मेहुल निकाल के बताएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है। देखता हूं तुम लोगों को कितना याद है फंडामेंटल। मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताएगा सात्विक। देखो तो सही, मैं पागलों की तरह मेहनत कर रहा हूं या तुम्हें भी कुछ निकालना आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे दोनों का बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? क्योंकि मैंने हमेशा कहता हूं कि तुम्हारी गलती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही होती है। बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है? दोबारा से चेक कर, 350 250 कैलकुलेशन कर। अरे भाई कैलकुलेशन कर ना, पूरा आराम से कर। मैं बैठा हूं आराम से। जल्दी का काम शैतान का काम। हाँ जी, 3500 और दूसरे का 1500। टोटल आईओडी कितना हो गया? 5,000 आ गया कि नहीं आ गया? 35 एक का। वेरी गुड बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकालना आ गया। अब तुझे पता है हम दोनों तरफ के अकाउंट बराबर करते हैं। इधर देख मेहुल, हम दोनों तरफ का अकाउंट बराबर करते हैं तो इधर का टोटल कितना आ गया? 2,10,000। इधर का टोटल कितना हो गया? 2,10,000। तो यहां कितना आ जाएगा? 2,05,000। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। हाँ जी। अरे सर एनी, समझ में आ गया बेटा मेहुल? अब बता स्पीड बढ़ गई नहीं बढ़ गई पहले से? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 7। ऋषि एंड राजेंद्रा स्टार्टेड ए बिजनेस ओन। मैंने हमेशा आपको एक चीज बोली है बेटा, हमेशा बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा। जहां पर आपकी पार्टनरशिप ड्यूरिंग द ईयर चालू होती है वो डेट जरूर नोट करना, वो डेट जरूर नोट करना। दैट इज, चलो आप पहले सवाल को पढ़ो, मैं बताता हूं आप सवाल में गलती क्या करोगे। पहले मैं एज ए स्टूडेंट मैं बताता हूं आप गलती क्या करोगे, फिर मैं आपकी रेक्टिफाई कराऊंगा। हमने सवाल को पढ़ा, राजेंद्र स्टार्टेड बिजनेस विद बला बला एक साथ विद द प्रॉफिट ऑफ 7:3 द ओपनिंग कैपिटल थ्रू एंड सो एज पर द एग्रीमेंट एंड टाइटल। सर मैं निकालूं और आप कैसे निकालोगे? एज ए लेमैन आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर क्या है इसके अंदर? हमें तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर हमने इतने सवाल कर लिए हैं कि इसमें देखूंगा इनएडिक्वेट प्रॉफिट है कि नहीं है। सर ये तो मैं बहुत ध्यान रखूंगा, आपने कम से कम 50 सवाल करा दिए इनएडिक्वेट प्रॉफिट में, मैं इनएडिक्वेट पे देखूंगा। मैंने आईओसी निकाला, सर मैंने आईओसी निकाला 1,00,000 का 10,000 और दूसरे का निकाला मैंने क्या निकाला? एक का निकाला 10,000 और दूसरे का निकाला मैंने 40,000। मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया? 50,000। और मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 20,000। तो मैं 20,000 को बांटूंगा 1:4 में। कितना आ गया? किसका निकालना है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ऋषि को ना पहला 1/5। आंसर है मेरा 4,000। यस और नो? यस और नो? ये गलत हो जाएगा। क्यों? नहीं, आंसर तो है मेरा सही हो। मैं ऐसे करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं ऐसे करूंगा। पर ये बता इंटरेस्ट मेरा 10,000 यहां पे यही आएगा? आंसर इज नो। मेरा 10,000 नहीं आएगा, मेरा कितना आएगा? क्योंकि तुम लोग जो है वो इस डेट को नहीं पढ़ोगे। कौन सी वाली डेट को? इस डेट को। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था तो एक साथ को जब बिजनेस शुरू हुआ है तो पहले आईओसी निकालो। कितने महीने का? 9 महीने का। ये तो देखो 9 महीने का रेशो, 9 महीने की निकालो आप, फिर चेक करेंगे कि ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। पहले हम आईओसी निकालेंगे, करेक्ट आईओसी तो निकालें। इधर देखो आईओसी किसका? ऋषि का और राजेंद्र का। मैंने कहा 1,00,000 इंटू 9 मंथ्स इंटू क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 10%। ऐसे ही मुझे आर का बताओ कितना आ रहा है बेटा? आर का सात्विक, इसका कितना आ गया? 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये आ गया आपका 7,500 रुपये। पहले का 7,500 रुपये आ गया कि नहीं आ गया?
दूसरे का कितना आ रहा है? हाँ, कितना आ रहा है? 30,000। अब ये बता, 37,500 है तो मेरा इनएडिक्वेट हो गया। रेशियो तब भी कितना, अगर बाई चांस ये पैसा 20,000 से कम होता तो मैं फुल आईओसी लागू कर देता, नहीं कर देता? पर रेशियो मेरी कितनी आ गई देखो, 1:4। पर हमारा आंसर चाहे पेपर में ठीक होता, अगर ये सब्जेक्टिव होता तो मेरा गलत हो गया तो नहीं होता वर्किंग नोट। मेहुल मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं बांटूंगा कितने को? ये मेरा इनएडिक्वेट हो गया कि नहीं हो गया? और इनएडिक्वेट में क्या करता हूं, जो मेरा 20,000 प्रॉफिट है उसे मैं किस रेशियो में बांटता हूं? आईओसी की रेशियो। तो मेरे को ऋषि का निकालना है, तो ऋषि का कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 1/5, आंसर इज 4,000। हालांकि आंसर सही था पर तरीका गलत था वो। मेहुल मेरी बात समझ में आ गई? जब भी आपको फंडामेंटल का सवाल आएगा आपने ये डेट जरूर नोट करनी है। ऐसे बाई चांस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो हम 9 महीने का निकालते ना। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलूं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। Mohak and Siddharth are partners sharing profit ratio 3:2. Their capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. They admit Sameer for the 1/4 share of profit. Sameer bought 1 lakh is capital, firm goodwill. Hidden goodwill का सवाल हो गया। हिडन गुडविल का सवाल हो गया। देखो हिडन गुडविल में क्या करते हैं हम, मेरी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कितनी हो गई? इधर देख, 1.5 लाख। मैं इसको मिटा के करता हूं, फटाफट कर रहा हूं बेटा। 1.5 लाख इंटू 4/1 माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए और बी। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए और बी कितनी है? 3 लाख। प्लस आप यहां पर एक चीज, इसकी कैपिटल ये कितनी आ गई? 6 लाख माइनस 4,50,000। ये क्या आ गया? गुडविल। ये किसकी आ गई? गुडविल ऑफ द फर्म। हमसे सवाल में क्या पूछा है? फर्म गुडविल, शेयर गुडविल नहीं पूछी हमें। कहीं तो पता लगा गलती करा, 1.5 लाख के ऊपर फिर तूने 1/4 निकाल दिया, तो हमें फर्म की गुडविल निकालनी है, तो वो कितनी है? 1,50,000। बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 11। Gulab and Rose are partner in a firm with sharing profit 3:2. Gulab is to get a commission of 10% on net profit before charging such commission, before charging any commission, before charging any commission. And Rose to get commission 10% net profit after charging all commission. Net profit for the year 55,000. What will the amount ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट? देखिए इस तरह का सवाल आपने बहुत बार कर लिया है। आप ये देखिए, इधर देखिए, इधर देख सात्विक, मैं पहले किसकी प्रॉफिट, किसकी कमीशन निकालूं? गुलाब की कमीशन निकाल लूं? पहले गुलाब की निकाल लेता हूं ना, क्योंकि गुलाब के बारे में बोला है नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन। पहले मुझे गुलाब की निकालनी पड़ेगी। 55,000 का कितना हो जाएगा? 10%, 5500। यस, आगे क्या नहीं आ गया? अब जब मुझे किसकी निकालनी है? रोज की। तो 55,000 में से मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 5500। कितना आ गया मेरा? अब यहां पे 49,500 का आफ्टर चार्जिंग है, तो 49,500 इंटू 10/110। ये कितना आ गया? गुलाब का इतना आ गया, तो रोज का कितना आ गया? 4500। यहां नेट प्रॉफिट कितना है? 55,000। यहां से अब डिविजल प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? डिविजल प्रॉफिट डीपी कितना आ गया? 45। अब हमको किस रेशियो में बांटना है? ये 3:2 में। तो कितना आ गया? ऑप्शन इज गुलाब 27-18, ऑप्शन नंबर सी। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज हमने 11 सवाल कितने मिनट में कर लिए? सर हमने 11 सवाल तो आज 29 मिनट में कर लिए डिस्कशन के साथ। अरे यार, तो कोई कभी तो सारी चीजें जितनी कर ली अब तो ऐसा लगेगा ना कि करी हुई है। ये सवाल पढ़ो। X and Y are partner on 1st April 2020. Their capital are 2,50,000 and 1,50,000 respectively. On 1st October 20, they have decided that their capital should be 2 lakh, underline the word each. The necessary adjustment in the capital were made. As per the partnership deed, interest on capital is allowed to all the partner. Y got interest on capital is 14,000.
हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एक्स। अब देखिए एक नए तरह का बड़ा ही उम्दा सवाल आपको यहाँ पर देखिए, आप तक जितने भी सवाल पढ़े, मैं बोली इधर जितने भी तुमने सवाल पढ़े उसमें तुमने रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता था। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, पर आपको एक पार्टनर का इंटरेस्ट दे रखा है। तो आपको पता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। आपको पी पता है, आपको टाइम पता है, पर आपको आर नहीं पता। यू गॉट माई पॉइंट। तो आपको आर निकालना पड़ेगा पहले। जब आपका आर आ जाएगा तो आप उसका भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, आपको पता है। इधर देखो मेहुल, इस सवाल को मैं कैसे करूंगा, और यहां पर कैपिटल भी चेंज हो रही है, एडिशनल कैपिटल भी हो रही है, एडिशनल कैपिटल भी हो रही है। इधर देखो मेहुल, मुझे ये दे रखा है, ये मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,000 दे रखा है, यस और नो। मैं इसकी बात कर रहा हूं वाई की, ये वाई का ही दिया हुआ है ना 14,000। अब मुझे पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग कैपिटल। वाई की ओपनिंग कैपिटल क्या थी? 1.5 लाख। एक टाइमलाइन बना, पहले तेरी 1.5 लाख कैपिटल थी, राइट। उसके बाद तेरी 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि कैपिटल मेरी 2 लाख होनी चाहिए। फिर यहां आके कैपिटल कितनी हो गई? तो ये 1/4 को चेंज हुई, 1/10 को चेंज हुई, राइट। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं, मुझे पता है 14,000। मेरे को क्या पता है, पहला प्रिंसिपल मेरा क्या था? 1,50,000 पी। इधर देख, पी इंटू आर मुझे नहीं पता, आर मुझे इंटू 6/12। बताओ ये चीज समझ में आ रही है? उसके बाद प्लस क्या करूंगा बेटा इसके अंदर? प्लस 2 लाख इंटू आर बाई 100 इंटू, मुझे बताओ इस इक्वेशन से मुझे आर की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। इस इक्वेशन से मुझे आर की वैल्यू, मैं सारी चीजें खुद नहीं निकाल सकता, आप भी मेरी हेल्प करिए, मुझे बताइए आर की वैल्यू कितनी आएगी। और जब आपकी आर की वैल्यू आ गई तो फिर मुझे आपका इंटरेस्ट बताओ एक्स का कितना होगा। आर की वैल्यू फाइंड आउट करो बेटा, सारी कैलकुलेशन मैं ही नहीं करूंगा। मैं इसलिए इसमें टाइम दे रहा हूं कि इस तरह का सवाल आपने किया नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा सा और मजा आने वाला है। आर की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? नहीं, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, पूरी पूरी आनी चाहिए। बेटा मैथ्स के स्टूडेंट हो, निकालो, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। नहीं नहीं, पहले आर बताना। 1, तो 1750 को और फ्रैक्शन से निकालना। अरे भाई एक बात बता, तू तेरा कितना आ रहा है? चल तेरी बात कहता हूँ, कितना आ रहा है? नहीं, ये डिवाइड बाय 1400 आ रहा है। 1400 डिवाइड बाय 1। ये ऐसे इधर देखना, तुमने गलती करी, इधर देख। 6 दूनी 12, 2 से ही कितना आ गया? ये 75,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7, मतलब ये हो गया 750 आर प्लस ये कितना आ गया? 6 दूनी 12, 1 2 3 4 5, 1 लाख। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये क्या आ गया? 1,000 आर डिवाइड बाय 14,000। 14,000 डिवाइड बाय 1750 आर। ये सीधा 14 सत्ते 14 6 84, 14 सत्ते, ये 8% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हैं? अब 8 आ गया। अब मुझे उसका इंटरेस्ट निकाल के दिखा, एक्स का। एक्स का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई? दोनों का प्रिंसिपल तो ऐसे ही था ना, ऐसे करेगा ना तू, देख 1.5 लाख इंटू 8%
इंटू 6 महीने का, ये किसका निकाल रहा हूं मैं, एक्स का, ये हो गया प्लस 2 लाख का 8%, 6 महीने का, निकालो, बताओ दोनों का टोटल कितना आ रहा है। हाँ 18,000 आ रहा है। अब कैसे आ गया, कोई दिक्कत, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 13 निकाल के दिखाओ। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1.5 लाख, टेंजिबल एसेट दे रखी है 30 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट में 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बहुत इजी सवाल। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। करके दिखाओ, ये मैं नहीं करूंगा, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। हाँ जी, वेरी गुड, हाँ 5 लाख, वेरी गुड मेहुल, 5 लाख रुपए। चलो अब आ जाओ ये वाली, क्वेश्चन नंबर 14, चल झूठी आ गई, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब क्या है, सही नहीं है, मुझे चल झूठी वाली स्टेटमेंट चाहिए। मुझे कौन सी चाहिए, चल झूठी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, सच्ची बात है, ट्रू है ये क्या है, ये क्या है, सच्ची यानी कि ट्रू। एवरी शेयर होल्डर हैज ए लिमिटेड लायबिलिटी ओनली अप टू द अमाउंट ही हैज कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द शेयर अलॉटेड टू हिम। भाई लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितने शेयर अलॉट करूंगा, दैट इज, ये भी क्या है, ट्रू। अ कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ओन नेम, यस, क्या क्या चीज, हाँ ये क्या है, कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ओन नेम, ये क्या है, चल झूठी, चल झूठी, ठीक है। और बोथ बी एंड सी, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक सच्ची है एक बुरी है, तो ऑप्शन तेरी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। एक बार दोबारा देख ले, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ ले। चलो क्वेश्चन नंबर 15, ऋषि लिमिटेड फॉरफिट फिलिंग द ब्लैंक्स शेयर्स ऑफ Karmendra issued at a 10 per share for non-payment of second and final or 2 per share. Share forfeit credited at the time of forfeiture 16,000 out of the forfeit share 70% of the share are reissued as fully paid up at the maximum discount. Calculate the number of share forfeit and the amount transferred to the capital reserve. देखिए सबसे पहले आप ये देखिए सवाल को हम आपको कहाँ से पकड़ना है, इधर देखिए। वो ये क्या कहता है कि देख सीधी सी बात है, 10 रुपये में मैंने 2 रुपये नहीं दिए, इसका मतलब 8 दे दिए, इसका मतलब 8। और यहां से पकड़, ये क्या लिखा है, शेयर फॉरफिट, क्या लिखा है, क्रेडिटेड। किस टाइम पे लिखा है, तो फॉरफिचर के टाइम पे जब क्रेडिट होता है तो वो कौन सा पैसा होता है, जो तुझे रिसीव हो चुका होता है, उसका अमाउंट कितना है उसने दे रखा है, इसका मतलब 16,000 डिवाइड बाई 8, इसका मतलब तूने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। अब उसके बाद पूछता है रीइश्यू एट ए अंडरलाइन, यहां पर पढ़ देखिए क्या लिखा है, जब मैं मैक्सिमम डिस्काउंट तेरे को कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, बाबा जी का ठुल्लू, तो कैपिटल रिजर्व क्या होगा, नील। तो बता 2,000 और नील, चेक कर आंसर है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में मिल गया मेरे को ये, बता कितनी जल्दी हो गया कि नहीं हो गया। मेहुल अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपके कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो मैं आपको श्योरिटी कहता हूं आप 1 घंटा 10 मिनट के अंदर आपके सवाल सारे हल हो जाएंगे। आगे चलिए, बस टेक्निकल। अब देखो, अब आप इसमें मुझे बताओगे विच इज नॉट करेक्ट, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे विच इज नॉट करेक्ट। चल झूठी आप बताएंगे, चल झूठी आप बताएंगे कि सर ये चल झूठी इसमें कौन सा ऑप्शन है, मैं नहीं बताऊंगा। अब आप मुझे बताएंगे, आपने इतने सवाल पढ़ लिए, आप मुझे बताएंगे, एक एक शब्द को पढ़ के मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मेहुल कोहली बता क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा। मैं आंसर नहीं दूंगा इसका, पर मैं आपको पूरा टाइम दूंगा कि आप बताएंगे। बिल्कुल ठीक, डी होगा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, फटाफट आपने आंसर बताया, आंसर इज डी।
सात्विक एक बार तू भी पढ़ ले, क्या आप मेहुल कोहली के साथ जाना पसंद करेंगे? राइट, हो गया। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 17। ए बी सी आर पार्टनर, ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट 2:2:1। देखो मैंने जब भी बोला कि जब भी ये वर्ड आए भाई अंडरलाइन कर लेना पेपर के अंदर, अंडरलाइन द वर्ड फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख 2 लाख 1 लाख। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट फॉर द ईयर it was discovered that the interest on capital was provided 12% instead of 10%। मुझे IOC 10% देना चाहिए था, मैंने 12% दे दिया, यानी कि 2%। मुझे शॉर्टकट मेथड से मैं 2% इंटरेस्ट वापस ले लूँगा। जब मैं IOC में एनालिसिस टेबल बनाऊंगा, IOC वापस लूँगा तो वो 2% क्या हो जाएगा? डेबिट डेबिट, और फर्म में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। उसकी वजह से मेरा रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उस रिवाइज प्रॉफिट को मैं क्या करूँगा? क्रेडिट। किस रेशो में? बनाओ, बताओ कौन सा आंसर है? अब तुम इस लेवल पे आ चुके हो कि तुम मेरी हेल्प करोगे। आज तुम आ गए हो तो आज फंस गए, समझ लो तुम। नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता जी। एक काम करिए, आप उन सर से पूछ लीजिएगा, उस में क्लास चल रही है। ये लो, तुम भी प्रसाद खाओ, मैं भी प्रसाद खाता हूँ। ये कल सत्यनारायण की पूजा कराई थी। करके दिखाओ कौन सा आंसर राइट है। आज कम से कम हमें 36 क्वेश्चन करके जाने दूंगा तुम्हारे को मैं। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, इज योर राइट आंसर। सात्विक मैं वेट कर रहा हूं, तू भी दिखा आंसर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 18। एक मिनट, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि मेरी स्क्रीन पर आ नहीं रहा है ये। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पहले पूरा रीड करो और बताओ आंसर क्या होगा। क्या चीज? लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा? अच्छा, सी आ गया ना? आ गया। अब एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं क्या? अब आ गया? इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा जब मुझे बता देना। करो, आप पढ़ो। क्या चीज होगा? नहीं, कन्फर्म बताओ क्या होगा। डी होगा। क्यों होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, जब कुछ मेंशन नहीं है तो हम इक्वल प्रॉफिट लेते हैं, राइट। जब कुछ मेंशन नहीं होता तो हम प्रॉफिट रेशियो इक्वल होता है। तो देखो, खोदा पहाड़ निकला चूहा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब मजा आ रहा है ना क्लास करने का इतने पेपर करने के बाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर, सेक्शन बी खत्म हो गया हमारा, ए खत्म हो गया। सेक्शन बी में आ जाओ। ये तो बड़े आसान आसान सवाल आ रहे हैं अब। ऑप्शन, विच ऑप्शन इज राइट? ए, यस, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज राइट। कई बार आप सोचोगे यार इतना सवाल आसान कैसे आ सकता है, तो मैं कह रहा हूं आसान सवाल को आसान की तरह समझना, उसे कॉम्प्लिकेटेड मत कर देना।
ठीक है, समझ में आ रहा है यार, इतना आसान कैसे आ सकता है। और आप पेपर देखना, आपको जब कॉन्सेप्ट आते होंगे तो आप फटाफट सारे आंसर करते जाओगे। आसान के अंदर अपना ज़्यादा खोपड़ा मत लगाना, होशियारी मत दिखाना, सादा जीवन उच्च विचार। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, इस तरह का सवाल भी आपने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 आप करके दिखाएंगे मुझे। इस तरह के सवाल हमने बहुत किए हैं, सब्जेक्टिव में भी बहुत किए हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत किए हैं। बताओ, निकला है कि निकला? थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसे। क्या आंसर है? बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, मैंने आपको हमेशा क्या बोला, जब नई रेशो दे रखी हो तो सैक्रिफाइस निकाला करो। और सैक्रिफाइस में आपने देखा कि यहां पर एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, दूसरा तो नील बटा सन्नाटा है। तो यानी गुडविल एक ही को मिलेगी, किसको मिलेगी? और वो भी कितने मिलेगी? ये 60,000 था, वो कितने के लिए आया है? 1/6 के लिए। तो 10,000 रुपये उसकी शेयर की गुडविल हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 करो। इस तरह का सवाल भी हमने बहुत कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 करो। गुड इवनिंग, कैसे हो जैसन? पेपर नंबर 4 कर रहा हूँ, करनी है तो कर ले। बाय। हाँ जी, निकला निकला आंसर। समझा रहा हूं, तूने पढ़ लिया सवाल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल, फिर सैलरी निकाल। देख देख, तेरा टोटल खर्चा जितना तेरे पास प्रॉफिट है उसके बराबर है कि या उससे कम है। इनएडिक्वेट होगा तो रेशियो में बांटेगा। देख कैसे, पहले तू मुझे बता। इंटरेस्ट मैं करा रहा हूं, देख इधर देख। पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूं, इधर देख, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूं। सात्विक इधर देख, पहले मैं ए का निकालू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर देख, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूं मैं। देख भाई, पहले ओपनिंग कैपिटल कितनी थी और इनकी जो रेशियो है वो क्या है? 3:2 है। आईओसी देख कितना आ रहा है, पहले का कितना था? 3 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और उन्होंने 1 अक्टूबर को ए ने चेंज किया है, तो मैं ए का निकाल रहा हूं, तो ये 6 महीने हो गया।
फिर कितना हो जाएगा ये, उसने 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए, 4 लाख का 10%। पहले मुझे बता ए का आईओसी निकाल कितना आ गया, और बी का आईओसी कितना आएगा, बी का तो बिल्कुल सेम ही रहेगा 20,000, राइट। ए का आ गया 35। अब तू देख सारा आईओसी 55,000 हो गया है, हमारे पास प्रॉफिट कितना था 25,000, इनएडिक्वेट हो गया, पर को बी की सैलरी भी तो देनी है। इधर देख मेहुल कैसे करना है, इधर देख मेहुल कैसे करना है, मैं ए और बी का इधर देख यहां निकाल रहा हूं, ए और बी की रेशियो निकाल रहा हूं। ये देख मैंने आईओसी कितना कितना देना था, इनएडिक्वेट हो गया कि नहीं हो गया, मुझे यहीं से पता लग गया इनएडिक्वेट है, तो मैंने आईओसी कितना देना था 35,000 और 20,000। ये वाली बात समझ में आ गई। एक बंदे को सैलरी भी तो देनी है यार, सैलरी कितनी देनी है, बी को देनी है 3750 रुपये पर मंथ, तो इसका मतलब 3750 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये बी का आ गया 20,000 और 37,500 इंटू 12 कितना हो गया, कर इसको 3750 इंटू 12, 3750 इंटू 12 कितना हो गया बेटा, 45,000 हो गया। अब इधर बता इसका खर्चा कितना है 65 और इसका खर्चा कितना था 35, और अवेलेबल प्रॉफिट है कम, तो रेशो क्या होगी, ये जो मेरा 25,000 है ये किस रेशो में जाएगा, ये जाएगा मेरा 35 और 65 की रेशो में। अगर मैं उसे सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा, 7 पंजे 35, 7 और 13 की रेशो में जाएगा। तो बता ये अमाउंट बता किसमें कितना कितना जाएगा, बता अब तो कर लोगे, बताओ आंसर कितना आ रहा है। मेहुल आंसर बता कितना आ रहा है, विच ऑप्शन इज राइट। 25,000 को यार 7 से देख, सीधी सी बात है, तेरे को डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई करना, 25,000 डिवाइड बाय 20 इंटू में 7, 8750 रुपये आएगा पहले का, ले मिल गया। ऑप्शन नंबर सी आ गया कि नहीं आ गया। तुझे कहाँ भैया, तेरी कहाँ फंस रही थी भैया गेम, कौन से सवाल में क्यों फंस रही थी, एडिशन का आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिर्फ ए ने इंट्रोड्यूस किया बी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, और अपनी टाइमलाइन बना लिया करना। चल आगे चल, आ गया मेहुल, चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 22 करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22 करके दिखाओ मुझे, बहुत इजी सवाल है। ए इज रॉन्ग आर इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मिल गया मुझे पहले ही। सर डी तो आ ही नहीं रहा, पहले मैं डी दिखा दूं, मैं हो सकता है डी में बहुत कुछ लिखा हो, हाँ सी है, डी है ही नहीं क्या इसमें, एक मिनट मेरे पे फिर भी चेक कर लेता ना भाई, कल को कोई बच्चा कहे सर डी तो है नहीं, बोथ ए एंड आर रॉन्ग, तो बताओ कौन सा आंसर होगा इसके अंदर। मैं इसको एक मिनट, मैं जब तक डी ऑप्शन नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा ना। मैं क्वेश्चन 22 को यार मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये देखो अब पढ़ो, अब आ रहा स्क्रीन के ऊपर देखो, अब चारों ऑप्शन, जब तक चारों ऑप्शन नहीं आएगी तब तक मज़ा नहीं आएगा सवाल में। बता सात्विक दावर, बता कौन सी ऑप्शन राइट है, आप सी ऑप्शन, यस। अब कम से कम मेरे को थोड़ा सा तो आराम मिल रहा है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, वेरी गुड, वाह जी वाह, मौके पे चौका, अब तो मौके पे चौका लग रहा है। चल भाई आगे, क्या सर अब तो ये मेरे को लल्ले लल्ले सवाल लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 24,
ये मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 24। तुम ट्राई करो, तुम पहले सवाल को पढ़ो, कराऊंगा मैं। सवाल पढ़ लिया, देखो मैं कराता हूँ। रेशियो 2:1 है, कैपिटल 3 लाख 2 लाख थी, दे आर चार्ज 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन 30 अप्रैल। इधर देख मेहुल, ए ने विड्रॉ करा 10,000 रुपये, एंड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, ए और वो ए दोनों सेम है बेटा, वहाँ मिस्टर नहीं लगा, कोई बात नहीं। विड्रॉ द अमाउंट, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर ए 6500 रुपये। अब ये देख बेटा, मुझे ड्राइंग निकालनी है, मेहुल इधर देख, ये जो 6500 रुपये जो इंटरेस्ट है, ये मेरी दोनों ड्राइंग का मिलाकर है, ये मेरा दोनों ड्राइंग को मिलाकर टोटल इंटरेस्ट मेरा इतना है कि नहीं है, मेहुल बता, यस और नो। अब अगर मैं इसे ऐसे निकालूं, 6500 इज इक्वल टू, पहली ड्राइंग कब निकाली, दो ड्राइंग निकाली है, एक निकाली 10,000, उसकी डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है 10,000 इंटू 12% इंटू कब निकाली है 30 अप्रैल, तो कितना हो जाएगा 11 महीने, यस और नो। बता, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आ जा, दूसरी ड्राइंग कब निकाली है, उसने बोला कि ड्यूरिंग द लास्ट 8 मंथ, लास्ट 8 मंथ का क्या होगा, और लास्ट 8 के मंथ में भी कब निकाली है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो देख लास्ट 8 मंथ, देख मैं यहां बता रहा हूं, लास्ट 8 मंथ क्या होगा, लास्ट का जो 8वां महीना होगा वो क्या होगा 1 मार्च, 7वां क्या होगा 1 फरवरी, यानी कि पहला कौन सा होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए लास्ट के। लास्ट के आज मतलब जहां से हमारा फाइनेंशियल क्लोज हो रहा है। अब यहां से मैं एम निकाल लूं, यहां से मैं एम निकाल लूं, कितना निकालूंगा, हाँ मेरी बुक्स कब क्लोज हो रही है 31 मार्च को, यहां पे कितना गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8, यहां कितना हो गया 1, 8 और 1 9, 9 डिवाइड बाई 2 4.5, एम निकल गया। अब यहां पे मैंने लास्ट 8 मंथ में निकाली कितनी 10,000 रुपये निकाला, तो इधर देख प्लस, इधर देख प्लस, मुझे तो अमाउंट ही बताना था ना, मुझे अमाउंट नहीं बता, तो मैं यहां क्या करूंगा x इंटू 8 टोटल ड्राइंग इंटू रेट कितना था 12% इंटू एम, निकालो x की वैल्यू, निकालो x की वैल्यू मेहुल। तो मिडल एवरी मंथ में 15 हो जाती ना यार, 15 मार्च, फिर तू पीछे चलता तो 15 अगस्त आ जाती। मेहुल मेरी बात समझ में, सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया। एक घंटा हो गया, 23 सवाल, कितने 24वां चल रहा है ना हमारा। निकालो, खुद निकालो बेटा, पकी पकाई खिचड़ी बहुत खा ली। 15,000 बिल्कुल राइट आंसर, 15,000।
कोई डाउट बेटा? सात्विक कर ले, घर पे जाके कर लियो जाए। क्वेश्चन नंबर 25। अब मैं आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 25 में एक चीज़ बताता हूँ। हमारे गुडविल के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें हमारा एक आता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज बेटा स्टैट्स में तुमने पढ़ा होगा। वेटेड एवरेज ना वहाँ ज़्यादा सुटेबल होता है जहाँ या तो सारे इंक्रीज हो रहे हो या सारे डिक्रीज हो रहे हो। सवाल क्या कहता है? वेटेड एवरेज कैलकुलेट गुडविल इज यूज व्हेन प्रॉफिट आर ऑलमोस्ट सेम ईयर, प्रॉफिट आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट आर शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड। द आंसर इज देयर आर रेगुलर लॉसेज ऑफ द बिजनेस। द आंसर इज सी। चलिए असर्शन का अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे। मैं फिर दोबारा इसको ठीक करता हूं। बेटा भी रुक जा, मैं अभी बता रहा हूं तेरे को, टेंशन क्यों ले रहा है? पहले चारों ऑप्शन को ध्यान से ले ले, हो सकता है बेटा कुछ और भी कहीं लिखी हो। जब तक चारों ऑप्शन स्क्रीन पर ना आए तब तक कोई आंसर नहीं देना है। ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ विच ऑप्शन इज राइट। आर इज रोंग। वाई आर इज रोंग? यस, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं होता। हम उसकी समझौता एंट्री भी तो पास कर सकते हैं। कंपलसरी का मतलब भैया सिर पे पड़ गई है, मुझे करनी पड़ेगी। जैसे कि 4 जगह प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो ना हो एमआरआई की एंट्री मुझे करनी ही। बट रिजर्व के बारे में तो ऐसा है कि हम समझौता एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हैं कि नई बैलेंस शीट में हम जनरल रिजर्व को दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या आंसर होगा बताओ आप मेरे को? ए। बस समझ आ गया बेटा मेहुल? कोई और डाउट? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 27 खुद करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 27 इज अ वेरी इजी सम। दस, हाँ वही तो कह रहा हूं। कई बार आसान सवाल आ गया, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई। शेयर फॉरफिट में जो कैपिटल होती है, डेबिट होती है, कॉल्ड अप से होती है। तो कॉल्ड अप कितना है? फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप। सर 12 रुपये था, 2 रुपये तो प्रीमियम के थे। फुल अमाउंट तो क्या हो जाएगा आंसर? 10। एक्चुअली क्या होता है कि हमने इतने इतने टेढ़े मेढ़े सवाल किए थे कि आसान आते ही हमारा दिमाग चकरा जाता है, यार ये इसमें कुछ ना कुछ खास बात है। चल आगे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? अब इसमें सच्ची बात बतानी है। मैं इसको फिर नीचे कर देता हूं। सच्ची बात बतानी है मुझे, सच्ची बात बतानी है कि इसमें सच्ची बात कौन सी है। बताओ इसमें इसमें सच्ची सच्ची कहानी कौन सी है? बताइए इसमें सच्ची कहानी कौन सी है? अब इतने सवाल हम कर चुके हैं। बिल्कुल सही आंसर। सी इज आवर ट्रू स्टेटमेंट। बिल्कुल सही कहा। अब आप मेरे साथ बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो गए हो, अब आप इस लेवल पे पहुंच गए हो। सात्विक समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल ये भी आ गया। पुरानी रेशियो दे रखी है, नए पार्टनर का शेयर दिया है, तो सेक्रीफाई रेशियो क्या होगी? पुरानी होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3:2:1। सर ये पेपर कुछ ज़्यादा इजी नहीं है। आगे चलो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। रीड करो और देखो आपसे निकलता है कि निकलता। क्वेश्चन नंबर 30। क्या निकालना है? मैं कराता हूं।
सबसे पहले ये समझो कि कॉल्सनी एरर में कौन सा पैसा आता है जो नहीं मिला, और कॉल्सनी एरर में कौन सा पैसा रह जाता है जो फॉरफिट नहीं हुआ, क्योंकि जब फॉरफिट हो गया तो कॉल्सनी एरर खत्म हो गया। अब उन्होंने क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड फॉरफिट 880% ऑफ दीज हु हैज नॉट पेड द फर्स्ट कॉल, यानी कि ये 80% के, इसका मतलब आपने शेयर कितने अलॉट करे हैं। अगर आपने 800 शेयर आपने बेटा फॉरफिट किए हैं जो कि 80% के इक्वल है, तो 100 के इक्वल कितना हो गया, इसका मतलब 1000 शेयर आपने अलॉट किए थे और उसमें से 80% आपने शेयर फॉरफिट कर लिए। तो जब शेयर फॉरफिट करते हो तो कॉल सिग्नेचर खत्म। या सर हमने बैलेंस शीट में पढ़ा, यहां पे आपने 800 शेयर फॉरफिट कर लिए, हमने यहां पर 800 शेयर, तो बैलेंस कितना रह गया जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए हैं, 200। और हम वो पैसा, इसमें कौन सा पैसा था जो पैसा नहीं मिला होता, हमें कितना नहीं मिला, 2 रुपए। आंसर इज 400। चेक करो बेटा, इस सवाल को ध्यान से देखो, बिल्कुल नया टाइप का सवाल था ये। नहीं, फॉरफिट वो कर सकता है। जैसे मान ले मेरी बात सुन, मैंने मेहुल को भी शेयर अलॉट किए, मैंने सात्विक को भी करे। कंपनी ने पहले मेहुल के शेयर फॉरफिट कर लिए पर सात्विक को भी मौका दे दिया, हो सकता है। रीशू भी तो हो सकते हैं ऐसे। हाँ, रीशू ना करे, तो हमने कितना पढ़ाई है कि हमने टोटल 1500 शेयर रीशू करे, 1500 शेयर इशू करे। हाँ, सब कुछ हो सकता है। नहीं नहीं, हमने पढ़ा नहीं है, सारे शेयर इशू हुए हैं तो कैपिटल रिजर्व क्या निकलता है, जिनके जब सारे शेयर इशू नहीं होते मेहुल, तो हमारा शेयर फॉरफिट में पैसा पड़ा होता नहीं पड़ा होता, जिससे हम बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप या नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर ऐड शेयर फॉरफिट करते हैं। वो कौन सा पैसा होता है, जो शेयर रीइशू नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो और मैं कराता हूं आगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 31 में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, और मतलब आंसर कौन सा, ए बी सी डी, बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब तुम खुद असर्शन रीजनिंग के सवाल, तुम्हें कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से आ गए हैं कि अब आप मेरे से पहले ही आंसर दे देते हो। चलूं आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। इस तरह का सवाल भी हमने कर रखा है, जरा मुझे बताइए। मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1, दे एडमिट ऋषि एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर। Rishi was guaranteed a minimum amount of deficiency if any deficiency borne by A B in the ratio of 7:3. The profit for the year 20,000. Any deficiency borne by A will be 70,000. आपको ये पता है what is the minimum amount of guarantee of Rishi. आपको इधर देखो बेटा, आपको ये पता है, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू गारंटीड प्रॉफिट माइनस, यस एग्री है कि नहीं है। तो जो डेफिशिएंसी ए की अगर 70,000 है, बी की 30, तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 लाख रुपए हो गई कि नहीं हो गई। अगर टोटल डेफिशिएंसी कितनी है, अगर 70 ए ने बियर करी है तो 30 किसने बियर करी है। यस, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। गारंटीड प्रॉफिट मुझे निकालना है, और नॉर्मल प्रॉफिट मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 20,000, उसका हिस्सा कितना है 4,000 आ गया, तो गारंटीड प्रॉफिट कितना हो गया बता। ये ज़्यादा तरीका आसान है, या सवाल को पढ़ो, आपको समझ किस तरीके से करना चाहते थे, ये ज़्यादा बेटर है कि नहीं है। समझ आ गया। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 33। मेरे केस बेस्ड स्टडी है क्या ये, एक मिनट कराता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 भी मैं आपको स्क्रीन पे, बड़ी पूरी स्क्रीन पे लेकर आता हूँ।
पढ़ो बेटा। आपने बैलेंस शीट के काफ़ी सवाल कर लिए, ये करके दिखाओ मुझे। आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। शेयर कैपिटल निकालिए, यानी कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप दोनों का टोटल आएगा। पहले आप सवाल पढ़ लो, फिर मैं कराऊंगा अगर आपसे नहीं होगा तो। वीडियो की लेंथ कितनी बढ़ गई? 1 घंटा 11 मिनट। 36 तक कर लेंगे बेटा आज। सात्विक कर बेटा। 8 लाख गलत है। देखो मैं समझाता हूँ। सवाल पढ़ लिया आपने? सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहली बात, इनवाइट एप्लीकेशन करी थी 9,000, हमें एप्लीकेशन कितनी मिली है? 8500। तो सबसे पहले मैं गंदे बच्चे और अच्छे बच्चे अलग कर लूँ। ये देखिए, इधर देख साथ मेहुल, बहुत ही सिंपल सवाल। मेरे कितने थे वो शेयर होल्डर, कितने थे? इधर देख, 85 थे। डिस्प्यूटेड केस कितने थे? 1000। इसका मतलब अनडिस्प्यूटेड कितने थे? 75। इनसे पूरे पैसे मंगाए, ये पूरे पैसे मिल गए, ये सब्सक्राइब्ड हो गया एंड फुल्ली पेड अप। अब इस 700 के साथ तूने 1000 के साथ किया क्या? 1000 शेयर को तूने, कात्यानी के शेयर तूने फॉरफिट कर लिए, यानी कि इसका कॉल सेंटर खत्म। अब इसका 1000 शेयर का मेरे पास क्या खड़ा है? शेयर फॉरफीचर खड़ा है कि नहीं खड़ा? सर खड़ा है। अब क्या तूने सारे शेयर रीशू कर दिए मोहिल? इसमें से तूने कितने शेयर रीशू करे हैं? 700 शेयर रीशू करे हैं। और किस रेट पे करे हैं? फुल्ली पेड अप। तो ये 300 जो तूने 700 करे हैं, ये यहां आके इसमें इस कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे। अब तेरे पास कितने शेयर बच गए जो भी तूने रीशू नहीं करे? 300। अब शेयर फॉरफिट में कौन सा पैसा होता है जो तुझे रिसीव हो गया होता है? तुझे कितने रिसीव हुए हैं? 100 रुपए का शेयर था तेरा, 100 रुपए का शेयर था, और कात्यानी ने तुझे क्या नहीं दिया? डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। इसका मतलब तुझको 80 रुपए दे चुकी थी वो। तो ये और प्लस ये तेरी शेयर कैपिटल बनेगी कि नहीं बनेगी? तूने गलती कहां करी थी भाई? ऐसे मत कर। जो चीज लिखी है वो सामने सवाल पे पढ़। ये क्या आएगा? शेयर फॉरफिट। और ये क्या आएगा? सब्सक्राइबर एंड फुल्ली पेड अप। 8,44,000। अब कैसे आ गया? समझ आ गया? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 34, इंटरेस्ट ऑफ इशू इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इज नॉट अलाउड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 53। सेक्शन 53 of the a company cannot share issue at discount except sweat equity। आगे चलो।
एक मिनट में क्वेश्चन नंबर 35 को स्क्रीन पे लेकर आता हूँ। जरा मेहुल मुझे करके दिखाइए ये वाला सवाल। सात्विक ट्राई करिए। ओहो ये क्या हो गया। जरा देखता हूँ, तो मैंने इतने 3 पेपर कर लिए हैं। एक मिनट। ओहो देखो और कितना बड़ा करूँ। अब आ गया, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर बेटा? हाँ पढ़ और मुझे बता विच ऑप्शन इज राइट। खूब सवाल हम कर चुके हैं इस तरह के। ध्यान से पढ़ना है। वेरी गुड, बड़ी जल्दी निकाल दिया तूने। कैसे निकाला भाई? अच्छा सात्विक, तुझे समझ आया कि नहीं आया? निकाल के देखनी तो मैं निकलवाऊंगा। ऐसे नहीं होगा ये। बिल्कुल सही आंसर है 843। देख बेटा, ABR पार्टनर, सबसे पहली बात जब जर्नल एंट्रियां हैं तो आपको जर्नल एंट्री जब भी दी होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्री जो हमें दी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहली बात, तेरे को ये P&L क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर बेसिकली वर्ड जो होना चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर वर्ड जो होना चाहिए वो रिटर्न ऑफ होना चाहिए एज पर माई ओपिनियन। जो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है दिया, वितरण। रिटर्न का मतलब राइट ऑफ करा। और ये देखिए लॉस है, तभी तो मेरा पार्टनर डेबिट हुआ है, तो इसे मैं राइट ऑफ लिखना चाहता हूं। तो ये जो होता है ये कौन सी रेशियो में होता है बेटा? ओल्ड रेशियो में होता है। ये कितना है? 1:2। और देखिए सी करंट अकाउंट, इसका मतलब वो गुडविल का पैसा कैश लेके नहीं आया, तभी सी करंट डेबिट हुआ नया। और ये जो ये होती है ये तेरी क्या होती है? सैक्रिफाई रेशियो होती है कि नहीं होती? ये कितना आ गया? 2:1 आ गया। अब वो किसका 2:1? 1/5 का 2:1। कितना सवाल किए कि नहीं किए हमने? तो कितना सैक्रिफाइस होगा? सैक्रिफाइस शेयर क्या आएगा? मैं ये कहता हूं मेरा सैक्रिफाइस शेयर क्या आएगा बेटा? किसका सैक्रिफाइस शेयर? किसका? ए और ए का कितना आएगा? 1/5 का 2/3। और बी का कितना आएगा? 1/5 का 1/3। कितना हो गया? और इसका कितना हो गया? 2/15। ये सैक्रिफाइस आ गया। अब ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर देगा तो नया आ जाएगा। तो नया क्या आ गया? इधर देख, न्यू क्या आ गया? ए का कितना आ जाएगा? ओल्ड क्या था? देखो ओल्ड मिल गया। तुम यहां गलतियां करोगे तुम इक्वल ले जाओगे। गलती कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो क्या करोगे? ए का क्या आ जाएगा? 2/3 माइनस 2/15। और बी का कितना आ जाएगा? 1/3 माइनस 1/15। देखा आंसर 843 आएगा कि नहीं आएगा? करके देखा। आ गया? मेहुल समझ आ गया? अब तो बेटा दिमाग चलने लग गया ना अकाउंट्स में प्रॉपर। आ जा आगे। द लास्ट क्वेश्चन, आज ये लास्ट क्वेश्चन पे खत्म करते हैं यार। अब ये क्वेश्चन तो तुमने कर रखा है यार। लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर क्वेश्चन क्लास को ओवर करते हैं। अगली क्लास में पार्ट सी यानी कि हमारी पार्ट सी वाला कर लेंगे यार। 36 हो गए, हमें कितने करते हैं? 55 करने होते हैं। तो कितने रह गए अब हमारे? अबे भाई 4 इसके और 15 उसके, 19 रह जाएंगे। वो अगली क्लास में हो जाएंगे। ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बच्चे कहते हैं सर बोर हो जाते हैं। 4000 शेयर्स। बेटा जल्दी बता कितना आ रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने मेहुल कोहली। द आंसर इज 4000। अब आपकी स्पीड बढ़ गई है, बहुत अच्छी स्पीड लग रही है अब।
आ गया। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास में ओवर करता हूँ। आप वीडियो को बेटा बार बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे फ़ोन करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। मैं 11 बजे से लेकर और 3 बजे तक आपकी कॉल उठाने के लिए तत्पर हूँ, पर 3 बजे के बाद मैं आपकी कॉल नहीं उठाऊंगा। और अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे चल रहा है। तो अगली क्लास में मैं पार्ट सी से शुरू करूँगा और 19 क्वेश्चन मेरे सवाल के रह गए हैं। इसके साथ मेरे 4 सैम्पल पेपर पूरे हो जाएंगे और 5वां सैम्पल पेपर अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। जैसे ही ऑथर साहब 5वां सैम्पल पेपर रिलीज़ करेंगे, मैं 5वें सैम्पल पेपर के ऊपर भी वीडियो बनाना शुरू करूँगा। इसके साथ अब आपके जो स्कूल के अंदर जो पेपर आ रहे हैं आप उन्हें भी करिएगा। आप देखिएगा, आप इसकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि अब आप 1 घंटा 10 मिनट के अंदर अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मेहनत करते रहिए ताकि आपको आगे वाले टाइम के अंदर जब सब्जेक्टिव पेपर आना है तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसी साथ मैं आज की क्लास ओवर करता हूँ। वेरी 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 थैंक्स टू यू। थैंक यू बेटा।